नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। भूपेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण, मनाया गया गौरव दिवस। अरपा विकास प्राधिकरण की बैठक, तेजी से कार्य करने निर्देश। शहर में चोरों का आतंक जारी, लगातार बढ़ रहे मामले। ट्रेन रद्द किए बिना होगा मेंटेनेंस, नई व्यवस्था से मिलेगी राहत। तो ये थी सुर्खी, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे कर चुकी है और 4 वर्षों को गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरा होने पर अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। बिलासपुर के धान खरीदी केंद्रों में भी तरह तरह के आयोजन आज किए गए। शहर से लगे सैदा धान खरीदी केंद्र में गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। वहीं तखतपुर विधायक और संसदीय सचिव रश्मि सिंह कार्यक्रम में मौजूद रही। मीडिया से बात करते हुए संसदीय सचिव रश्मि सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ को बने 22 साल हो चुके हैं, लेकिन असल छत्तीसगढ़ सरकार पिछले 4 सालों से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कार्य कर रही है। भूपेश बघेल की सरकार सत्ता में आने के बाद किसानों के हित के लिए लगातार कार्य कर रही है और आज इस वजह से किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट साफ देखी जा सकती है। 2500 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी की बात हो या फिर किसानों के ऋण माफी की बात हो, सरकार द्वारा किया गया हर वादा भूपेश बघेल ने पूरा किया है। किसानों का एक एक दाना धान खरीदने का जो फैसला सरकार ने किया था, अब वह धरातल पर दिखने लगा है। वहीं लगातार विकास कार्य से छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य बन गया है। गौरव दिवस के कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम के दौरान ही रखते भी नजर आए। दौरान विधायक पति आशीष सिंह ने अपनी गायन से समा बांध दिया। चांदी के साड़ी पहिरा हूँ डोलो, सोना के कंगना पहिरा हूँ डोलो, कुंडी के मेला ले जाऊँ डोलो, जलवा के झूला झूला हूँ डोलो। संत रामपाल महाराज आध्यात्मिक सत्संग का बिलासपुर के व्यापार विहार स्थित त्रिवेणी भवन में शुक्रवार को आयोजित किया गया। यह सत्संग प्रोजेक्टर स्क्रीन के माध्यम से शास्त्रों ज्ञान को संत रामपाल के द्वारा श्रोताओं को और संसार कल्याण के लिए किया गया। विश्व कल्याण मिशन की इस कड़ी में बताया गया कि हमें किस एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जिससे सर्व लाभ मानव समाज को मिल सके। सत्संग के बाद दोपहर मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा के बैनर तले 3 जोड़े जाति एवं अंतरजातीय युवक युवतियों का विवाह कार्यक्रम रखा गया। यह विवाह महज 17 मिनट में कबीर गुरुवाणी के द्वारा बिना आडंबर व लोक दिखावा एवं बिना फिजूल खर्च के किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का दहेज ना तो लिया गया और ना तो दिया गया। इस प्रकार की रमैनी विवाह संत रामपाल महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान से ही संभव हो रहा है। उनके अनुयायी इस प्रकार विवाह करके समाज को नया संदेश दे रहे हैं। संत रामपाल का उद्देश्य है कि समाज में फैले जाति पाति के भेदभाव को मिटाना एवं नैतिक आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज में फैले हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म कर समाज में शांति भाईचारा स्थापित करना, सामाजिक बुराई को समाप्त करके स्वच्छ समाज तैयार करना एवं भ्रष्टाचार को खत्म करना। संत रामपाल महाराज के इस ऐतिहासिक आध्यात्मिक कार्यक्रम में बिलासपुर जिले के समस्त अनुयायियों का विशेष योगदान रहा। आज हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला में त्रिवेणी भवन में एक दिवसीय ऐतिहासिक विशाल सत्संग एवं 3 जोड़ा अंतर्जातीय रमैणी विवाह संपन्न हुआ है। यह कार्यक्रम हम सभी जने के लिए बहुत ही सुखदायक रहा है, क्योंकि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिक्षा दीक्षा अनुसार यह जो है सत्संग और बिना दहेज के 3 जोड़ा अंतर्जातीय शादी जो है बिना दहेज के, बिना फिजूल खर्चा के, बिना दिखावा के और मात्र 17 मिनट में जो है कबीर वाणी के माध्यम से जो है संपन्न हुआ। तो आज के दिन में हमारे जो है सरकार है और हमारे प्रशासन है अनेक प्रकार की जो है योजनाएं निकालते हैं कि भ्रूण हत्या ना हो
और अनेक प्रकार की जो एक प्रकार की जो बहन जो बेटी है आत्महत्या की जो स्थिति बनती है, आत्महत्या करते हैं, तो कारण ये है कि आधुनिकता के कारण, दहेज ना देने के कारण। तो हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ठाना है कि आने वाले समय में कोई भी जो है बहन बेटी को गर्भ में जो भ्रूण हत्या न करे, और आने वाले समय में किसी भी बहन बेटी को आत्महत्या करने की स्थिति बिल्कुल न बने। इसीलिए बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार और उनके दया कृपा से संत रामपाल जी महाराज जो है बिना दहेज के शादी जो है रामायणी जो है संपन्न करा रहे हैं, जो हमारे भारत देश है और हमारे छत्तीसगढ़ को दहेज मुक्त भारत और स्वच्छ निर्माण भारत में जो है एक अहम भूमिका जो है निभा रही है। सिटी कोतवाली क्षेत्र में स्थित खाटू श्याम मंदिर परिसर में 12 दिसंबर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में इन दिनों भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। कथा के 5वें दिन कथावाचक पंडित नरेंद्र नयन शास्त्री ने प्रवचन में कहा कि भगवान का जन्म असुरों और पापियों का नाश करने के लिए हुआ था। बाल्यावस्था से ही असुरों का नाश किया गया। श्री राम की कथा सुन भक्त भाव विभोर हो गए। उन्होंने बताया कि भय प्रकट पाला दीनदयाल कौशल्या हितकारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र अनंत सदियों तक चलता रहेगा। राम कथा में पिता के प्रति, माँ के प्रति और भाई के प्रति प्रभु राम का जो स्नेह प्रेम रहा, सदा सदा के लिए अमर है। पंडित नरेंद्र नयन शास्त्री द्वारा भागवत कथा का मनमोहक वर्णन किया गया। राम जन्म होते ही लोगों ने मीठी मीठी तालियां बजाकर भगवान का नाम लिया। कथावाचिका ने बताया, जन्म होते ही अयोध्या में अयोध्यावासी हर्षित हो गए। राजा दशरथ द्वारा पुत्रों के जन्म होते ही नगरी में खुशी की लहर दौड़ी। कथा पंडाल में सैकड़ों की संख्या में भक्त मौजूद रहे। भक्तों ने भक्ति भाव से भगवान की कथा का रसपान किया। प्रभु श्री राम की कथा सुन भक्त भाव विभोर हो गए। राम के जन्म होते ही पुष्प वर्षा होने लगी, जिनमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग वर्ग के लोगों शामिल होकर भगवान की भक्ति में लीन रहे। पेश है उसकी कुछ खास झलकियां। बोलिए, कैकेयी ने भरत जी को और सुमित्रा, लक्ष्मण और कौशल्या, राम, तो 4 पुत्रों को जन्म दिए हैं। और जैसे अयोध्या में ऐसा लग रहा है कि सारे सुखों की खान है, भय प्रकट होते ही आज दुनिया में क्या हो गया, आनंद छा गया। राधे राधे। जब भगवान राम का जन्म हुआ मेरी मां बहन, तो सूर्य देव भगवान जो है अयोध्या में 1 महीना तक खड़े रहे। जब राम का जन्म हुआ तो रात्रि नहीं हुआ, 1 महीना तक विराजमान रहे। सूर्य भगवान अपना गति भूल गए मोहित होकर के, और किसी को भी पता नहीं चला। स्वयं भगवान शंकर जी कालभूषुंडी को लेकर के मनुष्य रूप धारण करके आज भगवान राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या में आए हैं। शनिवार को अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित बंधन सभा कक्ष में आयोजित की गई, जहां सीएम सलाहकार प्रदीप शर्मा, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभय नारायण राय सहित अन्य सदस्य और अधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक में अरपा विकास की योजना व विकास कार्यों को लेकर हो रही चर्चा की गई। साथ ही अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की गई। प्रोजेक्ट को लेकर किस गति से कार्य किया जाना चाहिए, इसके भी सुझाव दिए गए। गौरतलब है कि अरपा नदी को दोनों किनारों से विकसित किया जा रहा है। रिटर्निंग वॉल के साथ ही चौड़ी सड़क और 12 महीने पानी रोककर जल भराव की स्थिति बनाए रखने की यह योजना है। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिरगिट्टी क्षेत्र में रहने वाले शिक्षक ने अपने पिता की देखरेख के लिए नर्सिंग सर्विस के माध्यम से एक युवक को काम पर रखा हुआ था, लेकिन युवक ने घर से नकदी रकम और सोने के जेवर पार कर दिए। पुलिस ने आरोपी को मध्य प्रदेश के उमरिया से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के पास केवल नकदी मिली। पुलिस का कहना है कि जेवर उसकी जेब से कहीं गिर गए। तुरवा पुलिस इस जवाब के संदेहास्पद बताया जा रहा है। पुराना पावर हाउस चौक में रहने वाले गणेश वर्मा शिक्षक हैं। उन्होंने अपने वृद्ध पिता सुरेंद्र सिंह की देखभाल के लिए रायपुर स्थित श्री नारायण नर्सिंग केयर सर्विस में संपर्क किया। कंपनी के माध्यम से उन्होंने शैलेंद्र सिंह निवासी मध्य प्रदेश को सेवा के लिए भेजा। उसने 12 सितंबर को अलमारी में रखे सोने के जेवर पार कर दिए, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। करीब 1 साल पहले सिरगिट्टी क्षेत्र के हरदी कला टोना स्थित सोने मकान में चोरी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तोरवा क्षेत्र में रहने वाला हरदी कला टोना में रहने वाला संजय नवरंग ने चोरी की शिकायत की थी। पीड़ित ने बताया था कि 30 जनवरी 2022 को परिवार के साथ वह रिश्तेदारी में गए थे। इस दौरान चोरों ने उनके सोने मकान का ताला तोड़कर कमरे में रखी अलमारी से चांदी के जेवर सहित हजारों की चोरी कर दी थी। पुलिस मामले की तस्दीक में थी और 11 माह बीतने के बाद आरोपी समीर उर्फ लक्की चतुर्वेदी निवासी दर्री घाट को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात सीपत रोड के करचरपुर भवन के पास इनोवा गाड़ी के ड्राइवर ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए बिजली के पोल पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें कार सवार बच्चे को गंभीर चोट आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इनोवा सवार लोग बीमार बच्चे को लेकर अपोलो हॉस्पिटल जा रहे थे और शायद हड़बड़ी में ड्राइवर को नहीं दिखा कि सामने रोड डाइवर्ट और ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया, जिस वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। जिसके बाद सरकंडा पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं घायल को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। रेलवे के नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के कारण अब SCR में ट्रेनें रद्द नहीं होंगी। रेलवे ने NI वर्क का पैटर्न बदल दिया है। ट्रेनों को बिना टर्मिनेट किए NI वर्क किया जाएगा। इसमें रेलवे शॉर्ट टाइम के लिए केवल ट्रेनों को नियंत्रित करेगा। रेलवे के इस निर्णय के बाद रेल यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल SCR में अधोसंरचना विकास के कई कार्य चल रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से डबलिंग, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन का काम शामिल है, जिसे 2023-24 तक लक्ष्य को प्रस्तावित और स्वीकृत भी अधोसंरचना विकास के कार्य को पूरा करने का है। समय मुंबई हावड़ा रूट के साथ ही कटनी रूट पर फोर्थ और थर्ड लाइन का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसके लिए रेलवे अलग अलग सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग का वर्क कर रहा है। हालांकि NIA वर्क के कारण लगातार ट्रेनें प्रभावित हो रही है। ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, जिसका असर रेल यात्रियों पर पड़ रहा है। ऐसे में अब मुंबई रेल यात्रियों को ध्यान में रखते हुए NIA वर्क के पैटर्न में बदलाव किया है। नॉन इंटरलॉकिंग यानी कि NI वर्क के कारण अब ट्रेनों को रद्द नहीं किया जाएगा। अब ट्रेनों को बिना टर्मिनेट किए NI वर्क किया जाएगा। इसमें रेलवे शॉर्ट टाइम के लिए केवल ट्रेनों को नियंत्रित करेगा, ताकि NI वर्क को भी किया जा सके और यात्रियों को भी ज़्यादा असुविधा ना हो। रेल यात्रियों की माने तो भविष्य में यात्री सुविधाओं को विकसित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर अधोसंरचना विकास के कार्य किए जा रहे हैं। मुंबई हावड़ा उत्तर भारत का प्रमुख रूट होने के कारण यहाँ थर्ड और फोर्थ लाइन का काम रेलवे की प्राथमिकता में है। ऐसे में NI वर्क का काम यहाँ तेजी से किया जा रहा है। यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ट्रेनों को बिना टर्मिनेट किए NI वर्क कर रहा है। बहरहाल रेलवे के इस निर्णय के बाद रेल यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हमेशा से ही अपने यात्रियों की सुविधा में बढ़ोतरी के लिए निरंतर कार्य करता रहा है। विगत दिनों में जो नॉन इंटरलॉकिंग के वर्क थे, जो कि आधारभूत संरचना का विकास और यात्रियों की सुविधा में वृद्धि हेतु बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब हमारे पास नई लाइन होगी, नई आधारभूत संरचनाएं होंगी, तभी हम नई ट्रेन के लिए प्रत्याशा कर सकते हैं। नई ट्रेन, चूँकि हमारा ये जो मुंबई हावड़ा रूट है बहुत ही व्यस्तम मार्ग है, इसी तरह इस पूरे मध्य भारत को यानी कहीं छत्तीसगढ़ को दिल्ली से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी केवल कटनी में है, जो कि बिलासपुर कटनी मार्ग में है। और वह मार्ग भी हमारा बहुत ही व्यस्त मार्ग है, चूँकि न केवल अंबिकापुर की तरफ से ट्रेनें जाती है, बल्कि बिलासपुर की तरफ से जो भी ट्रेनें उत्तर दिशा में जाती है, चाहे वो मालगाड़ी हो, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो, यात्री ट्रेन हो, चूँकि दिल्ली की तरफ जो हमारे कार्य पड़ते हैं बहुत अधिक है। उधर ही जबलपुर, भोपाल, कानपुर,
दिल्ली, आगरा, कोटा, जहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए जाते हैं या लोग अपने बिजनेस कार्य हेतु जाते हैं, तो बहुत ही अधिक उधर भी व्यस्तता है, जिस वजह से हमें आधारभूत संरचना का कार्य बहुत तेज़ी से करना पड़ रहा है। विगत दिनों में चूँकि मानसून का भी मौसम था और हमारे एनआई भी चल रहे थे, फेल्योर भी बहुत सारे हो रहे थे, जिस वजह से कुछ ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा, जिसके लिए निश्चित तौर पर यात्रियों को तत्कालिक दिक्कत हुई। लेकिन यह सब सारा कार्य यात्रियों के लिए सुविधा के लिए और भविष्य के उच्चतम आधारभूत संरचना के लिए ही किया जा रहा था। अब जबकि एक हम लगातार जो निरंतर हम कार्य कर रहे हैं और अभी इससे पहले भी एक काम हुआ जिसमें कोई ट्रेनें कैंसिल नहीं हुई, और अभी लोरहा का हम 3rd लाइन से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें कि हम कोई भी ट्रेन ना तो कैंसिल कर रहे हैं, ना ही शॉर्ट टर्मिनेट कर रहे हैं, ना तो उसका डाइवर्जिंग कर रहे हैं। यानी कि हम यात्रियों के लिए ही, यात्रियों की सुविधा के लिए और यात्रियों को सुविधा हम देना चाहते हैं। इस वजह से अभी एक चीज़ इसमें ज़रूर आएगा कि कुछ ट्रेनें विलंब से चलेगी, चूँकि वहाँ स्पीड रेस्ट्रिक्शन लग गया है, तो थोड़ा सा कम से कम हम यात्रियों को असुविधा देना चाहते हैं इस तात्कालिक रूप से कि ट्रेनें हो सकता है विलंब से चले इस दौरान, चूँकि वहाँ पर स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। लेकिन हमारी कोशिश यह है कि इसमें कोई भी ट्रेन रद्द नहीं होगी, कोई ट्रेन जो है डाइवर्टेड नहीं होगी, ना ही कोई ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेट होगी। तो यह सब जो कार्य किया जा रहा है बिल्कुल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, और आगे हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम यात्रियों को सुविधा हो। कोई भी हमारा आधारभूत कार्य होता है उसमें यात्रियों को असुविधा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए 4 चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर।
परामर्श के लिए संपर्क करें 07752299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, एमडी मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन,
डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्य हॉस्पिटल अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता Health and Watch Gym, beside Science College, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 932971069. यूनिटी हॉस्पिटल अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रॉमा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी। विशेष सुविधाएं: 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस,